हेलो दोस्तों, मैं अमित सर आप सभी को अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स करियर पॉइंट में स्वागत करते हैं। यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स करियर पॉइंट को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि साइन थीटा बराबर यदि हम इसको x मान लें तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसको थीटा बराबर साइन इनवर्स x भी लिखते हैं, लेकिन यह लिखना तब सही होता है जब यह फलन एकाएकी और आच्छादक हो। एकाएकी और आच्छादक होगा तभी इस फलन को हम लिख सकते हैं, अर्थात यह 1 1 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। इसके लिए यह शर्त है, ठीक है। ऐसा ही हम देखिए ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं। कोई वक्र रेखा x अक्ष के समानांतर एक खींच लेते हैं। इसमें देख लीजिए, जब भी हम x अक्ष के समानांतर रेखा खींचेंगे तो देख लीजिए एक बार यहाँ कटा, एक बार यहाँ कटा और एक बार यहाँ कटा। ऐसा हम कोई भी x अक्ष के समानांतर यदि रेखा कोई खींचते हैं, इसके समानांतर खींचते हैं, अगर एक से अधिक बार देख लीजिए यहाँ पे 2 रेखाएं खींचे हैं तो एक में 3 बार कटा हुआ है और एक में 4 बार कटा हुआ है। अर्थात हम x अक्ष के इस रेखा के समानांतर हम इस रेखा को खींचते हैं, यदि एक बार से ज़्यादा कटता है तो एकाएकी नहीं होता है, अर्थात यह एकाएकी फलन नहीं है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट एक ले लेते हैं कि y बराबर एक्स स्क्वायर। ऐसा कोई फलन लेते हैं तो देख लीजिए इसमें एक इसमें इस प्रकार का होगा, तो इस प्रकार से होगा तो यह x अक्ष और ये y अक्ष, इसमें इधर माइनस में आएगा -1 -2, इधर प्लस में आएगा 1, इधर 2। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इसमें भी यदि कोई भी x अक्ष के रेखा के समानांतर कोई खींचते हैं तो एक बार यहाँ कटता है और एक बार यहाँ कटता है, और ऊपर एक और दूसरी समानांतर रेखा लेते हैं तो इसमें भी देखते हैं कि 2 बार कटता है, अर्थात यह भी एकाएकी और आच्छादक फलन नहीं है, ठीक है। देखिए तो हम एक 1 1 फंक्शन ले लेते हैं, अर्थात एकाएकी फलन ले लेते हैं f सच दैट रियल नंबर टेंड टू रियल नंबर। इसमें देखिएगा तो एक हम फलन ले लिए हैं जिसमें क्या है कि y बराबर x3, तो इसमें हो गया यह हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। तो इसमें जब हम देखेंगे तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, यानी पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ जाएगा। तो इसमें हम कोई भी x अक्ष की रेखा समानांतर जब हम खींचेंगे, x अक्ष के समानांतर खींच रहे हैं तो इसमें कितना बार काट रहा है तो एक बार। तो देखिए इसमें हम समानांतर खींचते जा रहे हैं x अक्ष के और एक एक बार कट रहा है, एक लाइनिंग में एक बार, एक लाइनिंग में एक बार, एक लाइनिंग में एक बार, एक लाइनिंग में एक बार। इसी तरह से इधर भी एक बार कट रहा है, यहाँ पर भी एक बार कट रहा है और यहाँ पर भी एक बार कट रहा है और यहाँ पर भी एक बार कट रहा है, अर्थात यह क्या है, एकाएकी फलन है। यह क्या है, एकाएकी है, अर्थात यह 1 1 फंक्शन है, ठीक है। इसी में एक त्रिकोणमिति फंक्शन देख लेते हैं। तो y बराबर यदि हम
साइन एक्स ले लेते हैं तो एक हो गया यह वाई अक्ष और यह हो गया एक्स अक्ष, तो यह एक्स अक्ष और ये क्या हो गया वाई अक्ष। जैसा कि आप जानते हैं कि उच्चतम वैल्यू इसका कितना होता है, तो इसका उच्चतम वैल्यू 1 होता है और इसका न्यूनतम वैल्यू कितना होता है, तो इसका न्यूनतम वैल्यू -1 होता है। आप यह कहीं नहीं पढ़े होंगे कि x का मान 1 से ज़्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसा नहीं होता है साइन का वैल्यू। उसी तरह से -1 से कम भी नहीं होता है, अर्थात -2 -3 कहीं भी आप साइन का वैल्यू नहीं पढ़े होंगे। तो इसका मतलब होता है कि साइन का मान -1 से +1 तक होता है इसका। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि एक 0 होता है, यहाँ पे 0 हो गया बीच में। अब यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं, एक वक्र रेखा लेते हैं, तो 1 आएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, अर्थात 1 हो जाएगा π/2 का वैल्यू। इसी तरह से जब इसको नीचे लाएंगे तो यह 0 पर मिलेगा, अर्थात 180 डिग्री पर मिलेगा। इसी तरह से नीचे से और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर मिलेगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 से फिर ऊपर जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो -1 पे आकर के यह मिलेगा, फिर ऊपर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, यह π/2 हो गया और ये पाई हो जाएगा और ऊपर यह चला जाएगा, इस तरह से कटेगा। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो एक जब ही हम क्या करेंगे, कोई समानांतर रेखा ले लेंगे x अक्ष के समानांतर, तो देख लीजिए 1 बार 2 बार 3 बार, अर्थात 1 बार से अधिक बार कटता है तो 1-1 फंक्शन यह नहीं कहलाता है, अर्थात यह क्या है, एकैकी फलन नहीं है, एकैकी फलन नहीं है। तो इस प्रकार से जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, त्रिकोणमितीय फलन, तो इस प्रकार से हम नहीं पढ़ते हैं, इसमें इसका यूज नहीं करते हैं हम इसमें। इसी कारण से प्रिंसिपल वैल्यू का यूज करते हैं, अर्थात प्रिंसिपल वैल्यू का यूज करते हैं तो इसमें इतना ही लिया जाता है प्रिंसिपल वैल्यू को। आगे हम बताएंगे कि क्यों लिया जाता है, तो इस प्रकार से प्रिंसिपल वैल्यू का इसमें प्रयोग करते हैं, इसी कारण से इस प्रकार से नहीं पढ़ा जाता है। एक और फलन ले लेते हैं, तो इसमें हम एकैकी तो देख चुके हैं, अब आच्छादक देखेंगे। तो आच्छादक के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि एक फंक्शन ले लिए f सच दैट रियल नंबर टेंड टू रियल नंबर, तो इसमें इस रियल नंबर को x ले लेते हैं और इस रियल नंबर को y ले लेते हैं, तो यह हो गया x और यह हो गया y। तो इसमें देख लीजिए यह हो गया y अक्ष और यह हो गया x अक्ष। तो इसमें देखेंगे एक कोई वक्र रेखा ले लेते हैं x अक्ष के समानांतर, x अक्ष के मतलब लंबवत ले लिए, तो इसमें कोई वक्र रेखा, तो यहाँ पे देखेंगे 0 पे भी आ रहा है और -1 पे भी आ रहा है, -2 पे भी आ रहा है, -3 पे भी आ रहा है, -4 पे भी आ रहा है। इसी तरह से प्लस में भी आ रहा है 1 2 3 4, इधर भी ग्राफ बन रहा है, इधर भी बन रहा है 1 2 3 और इधर 4, लेकिन कोई भी ग्राफ ये -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, y अक्ष पे y के तरफ किसी भी फंक्शन पे यह ग्राफ नहीं बन रहा है, अर्थात यह आच्छादक नहीं है। आच्छादक होने के लिए यह x y अक्ष पे भी प्लस में भी बनना चाहिए और माइनस में भी बनना चाहिए। जैसे कि x अक्ष में बन रहा है उसी तरह से y अक्ष में भी बनना चाहिए, लेकिन यह नहीं बन रहा है, अर्थात यह क्या है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक दूसरा
फंक्शन ले लेते हैं, दूसरा फलन ले लेते हैं f सच दैट रियल नंबर टेंड टू रियल नंबर f(x) बराबर x स्क्वायर। तो इसका जो ग्राफ लेंगे तो देख लीजिए यह हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। तो इसमें देखेंगे तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। तो इसमें भी क्या होगा, प्लस वाला तो रहेगा 1 2 3 रहेगा, लेकिन माइनस वाला फिर इसमें -1 -2 -3 इसमें भी माइनस वाला खाली रह रहा है, अर्थात यह भी क्या है कि आच्छादक फलन नहीं है, यह भी आच्छादक फलन नहीं है, यह भी आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि हमें आच्छादक होने के लिए जिस तरह से माइनस में भी x अक्ष में भी बन रहा है और प्लस में भी बन रहा है, तो उसी तरह से y अक्ष में भी माइनस और प्लस में दोनों तरफ बनना चाहिए, अर्थात यह भी आच्छादक फलन नहीं है। इसी में हम एक दूसरा फलन ले लेते हैं f सच दैट रियल नंबर टेंड टू रियल नंबर f(x) बराबर x3। तो इसमें जब देखेंगे हम तो यह हो गया y अक्ष और यह हो गया x अक्ष। तो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से आएगा और इधर देख लीजिए तो इसमें 0 पे भी बन रहा है, +1 पे भी, +2 पे भी, 3 पे भी, 4 पर भी, इस तरह से इधर इन्फिनिटिव हो गया और इधर -1 -2 -3 पे भी हो रहा है, -4 पे भी हो रहा है, इस प्रकार से इधर माइनस इन्फिनिटिव हो गया, अर्थात +1 से प्लस से माइनस इन्फिनिटिव तक, अर्थात यह क्या है, आच्छादक फलन है। तो इस प्रकार से आच्छादक के लिए हमें प्लस में भी होना चाहिए और माइनस में भी होना चाहिए, एक भी फलन खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप जान गए कि आच्छादक के लिए क्या होगा और उसके बाद से एकैकी कैसा होना चाहिए और आच्छादक कैसा होना चाहिए, दोनों चीज़ आपको बता दिए। इस प्रकार से आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी देख सकते हैं कि sin x जो है इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं तो यह हो गया x अक्ष और यह हो गया y अक्ष। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें +1 अधिकतम वैल्यू और -1 न्यूनतम वैल्यू होता है, अर्थात इसमें यह भी देख सकते हैं कि इसका जो लाइनिंग होगा इस तरह से 1 पे आएगा, अर्थात π/2 पे होगा और ये 0 हो गया और इस तरह से पाई पे आएगा और फिर इधर ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे π/2 और फिर यहाँ पे 2π हो जाएगा और यहाँ पे 2π/3 होगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से इधर भी ड्रॉ करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे π/2 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे π/2 आया और यहाँ पे जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि यह जो मिलता है तो इसमें एक से ज़्यादा मान नहीं आ रहा है, यानी 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, माइनस में भी नहीं आ रहा है, प्लस में भी नहीं आ रहा है, अर्थात इस प्रकार के फलन जो होता है वह क्या होता है कि आच्छादक नहीं होता है, यह आच्छादक नहीं है। अर्थात हमारा यह कहना गलत नहीं था कि जो sin x होगा अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो इसलिए x बराबर sin इनवर्स थीटा, यह कहना हमारा गलत है। ये प्रूफ हो गया ना। अब हम धीरे धीरे इस लाइन पे आ जाएंगे कि इसको कैसे बनाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये चीज़ अब हम आपको बताएंगे। आगे हम एक फलन देखते हैं तो जिसमें f सच दैट
A टेंड टू बी। तो देखते हैं इसमें यह एकैकी और आच्छादक है। यह फलन जो है एकैकी और क्या है, आच्छादक है। तो एकैकी और आच्छादक हो गया, तो हमको इसमें ये मिलेगा कि इसको तो हम कहते हैं डोमेन और इसको कहते हैं कोडोमेन। कोडोमेन तो अर्थात यह क्या हो जाएगा, कोडोमेन जो होगा वह रेंज के बराबर हो जाएगा। तो जब एकैकी और आच्छादक होगा तो यह क्या हो जाएगा, कोडोमेन जो होगा रेंज और रेंज के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात हम इसको क्या कह सकते हैं, रेंज कह सकते हैं। हम इसको क्या कह सकते हैं, रेंज कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें मिलता है कि जो हमारा फलन होगा वह हम इसको इन्वर्स में लिखते हैं। तो एफ इन्वर्स सच दैट हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी टेन टू ए। अर्थात इसको पहले वाले को बाद में, अब बाद वाले को पहले लिखेंगे। जब इन्वर्स लिखेंगे तो इसको पहले वाला को बाद में, पहले वाला को बाद में, पहले वाला को बाद में और बाद वाला को पहले लिखते हैं। इस प्रकार से यह जो हो जाएगा, यह हो जाएगा डोमेन और यह हो जाएगा रेंज। यानी हमारा जो कोडोमेन हो, जो डोमेन होगा वह रेंज हो जाएगा और जो रेंज होगा वह क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। त्रिकोणमितीय फंक्शन देखते हैं तो साइन x बराबर क्या हो गया, y ले लेते हैं। तो इसमें जो होगा आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि इसमें जो फंक्शन हो गया यह x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। इसका उच्चतम वैल्यू जो होगा वह क्या हो जाएगा, +1 और जो न्यूनतम वैल्यू हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, -1। तो जैसा कि इसमें इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएगा। अर्थात यह जो हो जाएगा, इसका जो ग्राफ देखेंगे यह हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा पाई। जब इसका हम ड्रॉ कर रहे हैं, जब ड्रॉ कर रहे हैं तो देख लीजिए यह जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, इसको अगर हम निकालते हैं तो देख लीजिए यह 1-1 फंक्शन नहीं हो रहा है। यह जो दो जगह लाइन में कटिंग हो जा रहा है, एक जगह यहाँ पर एक जगह यहाँ पे, तो ई तो एकैकी और क्या है, आच्छादक तो है नहीं। जब एकैकी आच्छादक नहीं है तो अर्थात यह जो हो, यह तो फंक्शन नहीं हो सकता है। यह जो फंक्शन है वह क्या है, यह फंक्शन नहीं हो सकता है। हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू के रूप में नहीं ले सकते हैं। हम इसको प्रिंसिपल रूप के वैल्यू में इसको हम नहीं ले सकते हैं। तो जब नहीं ले सकते हैं तो हम यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं। यहाँ तो ये तो है ना, यहाँ पे जो यह डॉट डॉट लाइन यहाँ पे गिरा देंगे और यहाँ पे गिरा देंगे तो यह हो जाएगा -π/2 और यह जो हो जाएगा यह +π/2, यह -π/2 और यह हो गया +π/2। तो यहाँ से अगर हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, इसको ड्रॉ कर देते हैं तो देख लीजिए
यहाँ से यहाँ तक इसमें अगर हम कहीं भी एक लाइनिंग लेते हैं तो देख लीजिए यह प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। इधर देख लीजिए, इधर -1 -2 -3 और इधर प्लस -1 से कम और +1 से कम, -1 से ज़्यादा और +1 से कम, इसी के बीच में रहेगा। यह इसी के बीच में रह रहा है, अर्थात यह माइनस में भी -1 से कम भाग ले रहा है, +1 से भी कम भाग ले रहा है, अर्थात इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू वैज्ञानिकों ने मान लिया। और इस पे भी अगर हम करते हैं, इधर भी अगर हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बीच में भी प्रिंसिपल वैल्यू निकाला जा सकता है। इधर भी इसके बीच में भी प्रिंसिपल वैल्यू निकाला जा सकता है। तो यह भी सही है, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसी समय इसी को प्रिंसिपल वैल्यू मान लिया, तो तब से यही प्रिंसिपल वैल्यू है। इसका कोई जवाब नहीं है कि क्यों इसी को माना गया, -1 से ही +1 तक लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इधर अगर हम साइन ले लेते हैं तो साइन अनुपात, और यहाँ पे हो जाएगा -π/2 से π/2 के बीच, यह जो हो जाएगा सच दैट -1 से +1 के बीच में। तो यह जो हो जाएगा, यह हो जाएगा डोमेन, और यह जो हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, रेंज। यह हो गया डोमेन और यह हो गया रेंज। इसी को जब हम लिखेंगे तो साइन इनवर्स सच दैट, हम इसको डोमेन को पहले लिख सकते हैं, यानी -1 से 1 तक लिख सकते हैं पहले। तो इसको यह जब रेंज को पहले लेके आएंगे तो यह डोमेन हो जाएगा, और इसको बाद में लिख लेंगे तो -π/2 से π/2 के बीच। तो यह जो हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे यह रेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से डोमेन और हम रेंज को देख लिए। तो जैसे ही हम चेंज कर देते हैं तो यह क्या हो जाता है, डोमेन जो होता है वह रेंज हो जाता है। इन्वर्स में लिख देंगे तो इन्वर्स जो डोमेन हो जाएगा वह रेंज हो जाएगा, रेंज जो होगा वह डोमेन हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, जो प्रांत होगा वह परिसर हो जाएगा, और जो परिसर हो जाएगा वह परिसर होगा वह प्रांत हो जाएगा।